नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली दौरे पर है। कुछ ही देर में राहुल गांधी से जीतू पटवारी की मुलाकात होगी। उमंग सिघार और हेमंत कटारे भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे और प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। जीतू पटवारी को कल मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। आज जीतू पटवारी दिल्ली में पहुंचे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेताओं से जीतू पटवारी की आज मुलाकात है। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर इन बैठकों में चर्चा की जाएगी। बहरहाल अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक जीतू पटवारी दिल्ली पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात का सिलसिला वरिष्ठ नेताओं के साथ शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर बाद वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे। उमंग सिघार और हेमंत कटारे भी इस मुलाकात में शिरकत करेंगे। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, जरा बताएं कितने बजे ये बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और क्या जीतू पटवारी अपनी रणनीति बताएंगे या फिर सेंट्रल नेतृत्व से जीतू पटवारी को निर्देश दिए जाएंगे कि 2024 के लिहाज से इस रणनीति के साथ आगे बढ़िए? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर के बाद ये मुलाकात शुरू हो जाएगी। मैं 10 जनपद पर मौजूद हूँ जहाँ राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि अब से 3 महीने के बाद जब चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी एक नए चेहरे के साथ जाना चाहती है। कमलनाथ, जिनके बारे में पहले ही कहा जा रहा था हार का ठिकरा उन्हीं पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा था कि न्याय नेतृत्व उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। जो जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है वो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटों से हार चुके हैं। लेकिन बावजूद ओबीसी और जो सबसे बड़ा जातीय जनगणना का मुद्दा था वो विधानसभा चुनाव में भले ही कारगर जीत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वोट शेयर उनका काफ़ी बढ़ा या स्टेबल रहा है। और ऐसे में जब मिशन 29 की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हो या नहीं बने हो उन्होंने कर दी। ओबीसी कार्ड को वहाँ उतारा गया है। देखिए कि एक ओबीसी को हटाकर दूसरा मोहन यादव को वहाँ बनाया गया है। तो ऐसे में सिर्फ छिंदवाड़ा जो है एक लोकसभा की सीटें वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है, बाकी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार जीतू पटवारी जो ओबीसी से आते हैं, उमंग सिघार जो आदिवासी आते हैं और हेमंत कटारे जो दलित आते हैं, तो ये 3 चेहरों के जरिए जो राजनीतिक समीकरण है उसके जरिए कांग्रेस से कोशिश कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मजबूत टक्कर दे पाए। क्या प्रचार की रणनीति होगी, ये पहली मुलाकात है हालांकि, तो संभवतः हो सकता है कि उन्हें 230 विधानसभा सीट हैं और 29 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाए। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें क्या मुद्दों के साथ पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, ये सब मुद्दों को लेकर एक अहम चर्चा होनी है जो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होनी है। जो आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की रैली संभवतः हो सकता है कि भोपाल में हो, उसकी रूपरेखा खींची जाए। लेकिन ये पहली मुलाकात है, तो नया नेतृत्व मिलने के बाद यहाँ से दिशा निर्देश क्या मिलते हैं। लेकिन ये बात तय है कि एजेंडा सिर्फ और सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। 29 लोकसभा की सीटें होंगी जिसमें कम से कम कांग्रेस राहत भरा जैसा प्रदर्शन कर पाए। ओबीसी और जातीय जनगणना या फिर जातीय गणित के बुनावट को वो अपने तरीके से साथ पाए, इसकी कोशिश जरूर होगी इस बैठक में। फिलहाल ये पहली मुलाकात है, तो औपचारिक मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन नया नेतृत्व खड़ा करने को लेकर कितना सपोर्ट मिलता है ये भी सवाल है कि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर गोविंद सिंह जो प्रतिपक्ष के नेता थे, क्या उन लोगों का साथ मिल पाएगा या फिर उनकी ज़रूरत नहीं है पार्टी को। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पे चर्चा होनी है। शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए।